सर खेल में भी सियासत हो रही है और उस सियासत में जो है उधर भी जो है वो खेल हो रहा है। वो कभी मुज़ाकरात की बात होती है। आज जो है वो उमर अयूब साहब वो कह रहे हैं जी हमने कोई मिन्नते तरले नहीं किए, हम नहीं कर रहे। ख्वाजा आसिफ साहब थे जो मिन्नते तरले करते थे। चलिए कुछ करें, मिन्नतें करें, तरले करें, ना करें, कोई तो इस मुल्क के हाल पर रहम खाएं, अपने हाल पर रहम खाएं और इस तरह एक दूसरे के साथ सलूक ना करें जैसे कोई दुश्मन फौजें आपस में लड़ रही हैं। तो हम तो बार बार उनको अर्ज करते हैं कि कुछ भी हो, कुछ भी खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं, लेकिन तेरे महबूब की उम्मत से हैं। तो अपने आप पर गौर कर लें। क्यों इस तरह एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं? कोई ख्वाजा साहब हों, उमर अयूब साहब हों, हर एक के जनाब एक खून टपक रहा है आंखों से। अच्छा सर, वजीर खजाना साहब जो हैं वो आज आए। चलो वजीर खजाना तो हाँ क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई हर एक को टैक्स देना होगा। बिल्कुल, और टैक्स देना होगा। और वो कहते हैं जो ताजर हैं हाँ, उनके कोई रियायत नहीं मिलेगी। खैरात से मुल्क नहीं चलेगा, खैरात से बिल्कुल नहीं चलेगा, उधार से भी नहीं चलेगा, खैरात से भी नहीं चलेगा, टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स से चलेगा। लेकिन टैक्स तो फिर सबसे लेना चाहिए। बिल्कुल, बड़े बड़े जिम्मेदार उनको तो पूछता कोई नहीं है। अब वो जनाब सूबे जो हैं वो ज़रूरी टैक्स उनकी जिम्मेदारी है। तो सबसे टैक्स लें और एक साथ सलूक करें, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। आज तो हुकूमत ने वो ऑर्डर जारी किया है, अपने जो मुलाजमीन हैं उनको कहा ये सोशल मीडिया के ऊपर ये जो हरकत सकरात है इनकी मोहतात रहेंगे। क्योंकि सरकारी अफसर भी अपनी औकात से बाहर हो रहे थे। उनको कहा है कि ठीक है कोई मुस्बत बात कर लीजिए, रिपोर्टिंग अपनी प्रोजेक्शन कर लीजिए, लेकिन ये ज्यादा ना बढ़े और बढ़ के ना मारे। तो देखिए अब उसके क्या असरात होते हैं। अभी तो आप ये जी सर, वो तारिक महमूद जहांगीरी का क्या हुआ? जस्टिस सर उनका वो अभी केस लग गया है, वो बड़ा उनके खिलाफ जो है वो मुहिम चल रही थी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं उनकी LLB की डिग्री जो है मनसूख कर दी है कराची यूनिवर्सिटी ने। जी हाँ, अब एक डॉक्टर रियाज साहब हैं, उठा लिए गए थे पुलिस की तरफ से। वो गए थे, वो कहते हैं कि मुझे सिंडिकेट या एकेडमिक काउंसिल के इजलास में मुझे जाने नहीं दिया गया। और वो कह रहे हैं यही वजह थी, मुझे इसलिए उठाया गया कि मैं इजलास में शिरकत ना कर सकूं। लेकिन सारा बात यह है कि वो अब उसके जो हकायक जो भी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये डिग्री जो है वो यानी ऐसी नहीं है कि इसको बाकी रखा जाए। अगर सवाल ये है, इसमें बड़ी अहम बात यह है कि जिस कराची यूनिवर्सिटी के जो हमारे प्रोफेसर हैं और हमारे रोशन वाइस चांसलर हैं, उनका कहना सारा आंखों पर, लेकिन उन्होंने ये नोटिस जारी कोई नहीं किया। तारिक महमूद जहांगीरी साहब को नोटिस जारी करते ना, अच्छा, उनका नुक्ता नजर मालूम करते, हाँ, उनकी भी बात सुनते, उनकी बात सुनते। यकतरफा फैसला क्यों कर दिया? मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। और ये देखिए एक इंसाफ का एक बुनियादी असूल है, डोंट कंडेम ए मैन अनहर्ड। किसी शख्स को सुने बगैर आप सजा नहीं दे सकते। सही भाई आपका आप ये इससे पहले भी यहाँ जस्टिस सफदर शाह जो हैं, अच्छा, वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, भुट्टो साहब के हक में फैसला दिया था उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने बयान जारी कर दिया कि क्योंकि जब वो हुई ना नजरसानी की अपील, नजरसानी की दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो दलाइल हैं या बख्तियार के, हम तो इनको कबूल नहीं कर सकते, लेकिन जब सदर पाकिस्तान इस बात का फैसला करने लगे रहम की अपील का, तो इन बातों को जरूर मद्देनजर रखें। अच्छा, तो सफदर शाह साहब ने BBC के नुमाइंदे से बात करते हुए ये कह दिया कि ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है ये बड़ी वजनी है और हुकूमत को फैसला करते वक्त इसको मद्देनजर रखना पड़ेगा। अच्छा, उस पर हाहाकार मच गई और ये कैसे हो गया, जज साहब कैसे यानी उन्होंने बयान जारी कर दिया। आजकल के जज तो माशाल्लाह जितने बयान जारी कर दें। अब उसके बाद उनको कहा जी इनकी डिग्री जाली है, मैट्रिक का इम्तिहान इलाहाबाद के पता नहीं क्या हुआ, वहां तो उनको मुकदमा खड़ा हो गया। अब वो उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नोटिस दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देकर वो अफगानिस्तान के रास्ते मुल्क से बाहर चले गए। यहाँ पर भी कुछ लोग अब ये जो है, अब तारिक जहांगीरी साहब जो हैं, इनकी डिग्री जो है
मनसूख कर दी गई, ये बाकायदा नहीं है। अच्छा, बात यह है कि उनको मौका क्यों नहीं दिया गया? आपने उनको बुलाया क्यों नहीं? उनको नोटिस जारी क्यों नहीं किया? एग्जैक्टली जवाब और ये देते। 35 साल के बाद एक डिग्री आप मनसूख कर रहे हैं। तो ये जो बुनियादी बात है, आप देखें कि जमात इस्लामी पर पाबंदी लगी अयूब खां के दौर में। 1 मिनट रह गया सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त की, ब्रेक का टाइम हो गया। उन्होंने कहा उनको हज़ारे पहले उनसे जवाब तलब नहीं किया गया, उनको सफाई का मौका नहीं दिया गया, उन्होंने खत्म कर दिया वो कार्रवाई उनके खिलाफ। तो जहांगीरी साहब को नोटिस देते, उनका जवाब लेते और उसके बाद फैसला करते। ये एकतरफा फैसला हमारे प्रोफेसरों ने, दानिश्वरों ने आंखें बंद करके कैसे कर दिया, ये बात मैं हजम नहीं कर पा